नमस्ते, जय श्री केदार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संगीराज ब्लॉग में। तो कैसे चल रही है पढ़ाई? तो एलटी के लिए लगभग 4-5 दिन बचे हैं, क्योंकि कल 12 को प्रवेश पत्र भी आ गए हैं। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपके साथ प्रैक्टिस सेट शेयर कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो में बने रहे, और अगर जो वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि जिससे आपके पास मेरी अगली नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो अब शैक्षिक अभिवृत्ति तर्क शक्ति परीक्षण एवं सामान्य ज्ञान भाग फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का क्या उद्देश्य है? बी, छात्रों का ध्यान बनाए रखने में सहायता करना। क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार 6ठी से 8वीं कक्षा तक विद्यार्थी अध्यापन अनुपात हैं 35:1। डी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन से घटक समग्र शिक्षा में सम्मिलित है? डी, सर्व शिक्षा अभियान, SSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, RMSA और शिक्षक शिक्षा TE। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने किस पर जोर दिया है? ए, बहु विषयकता शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस तारीख को मंजूरी दी थी? तो आंसर है बी, 29 जुलाई 2020 को। अब क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षकों से प्रतिवर्ष कितने घंटे की सतत व्यावसायिक विकास CPD गतिविधियों में भाग लेने की अपेक्षा की जाती है? आंसर है 50, बी 50। क्वेश्चन नंबर 7, ECCE किस आयु वर्ग के बच्चों की देखभाल और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है? सी, प्रारंभिक बचपन 0 से 8 वर्ष। नंबर 8, महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन प्रेरित था? आदर्शवाद और प्रयोजनवाद से। क्वेश्चन नंबर 9, किसने कहा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है? विवेकानंद जी। क्वेश्चन नंबर 10, सुकरात विधि का आधार है प्रश्न पूछना। क्वेश्चन नंबर 11, वर्तमान में हमारे देश में शिक्षा के समाजशास्त्र के निर्धारण में कौन सा कारक अधिक प्रभावशाली है? आधुनिकीकरण। क्वेश्चन नंबर 12, बुद्धि का त्रिआर्किक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? गिलफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 13, बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं, किसने कहा? पियाजे। क्वेश्चन नंबर 14, मकतब का संबंध है? बी, प्राथमिक शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षित महिलाओं के बिना शिक्षित मनुष्य नहीं हो सकते हैं, यह कथन किसने दिया? सी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। अब है क्वेश्चन नंबर 16, प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन है? जॉन डीवी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किसका संबंध फ्रायड मनोविज्ञान से नहीं है? सी, आर्चटाइप। क्वेश्चन नंबर 18, किसने कहा किशोरावस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था है? ए, जॉर्ज स्टेनले हॉल। क्वेश्चन नंबर 19, TAT किस प्रकार का उपकरण है? बी, स्वसूचनापेक्षी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृतिवाद का स्वरूप नहीं है? बी, मनोवैज्ञानिक प्रकृतिवाद। क्वेश्चन नंबर 21, शैक्षिक समाजशास्त्र के जनक थे? जॉर्ज पेन। क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षकों के लिए शिक्षा मनोवैज्ञानिक का अध्ययन आवश्यक है? डी, अध्ययन अध्यापन में समझ के विकास हेतु। क्वेश्चन नंबर 23, मिड डे मील कार्यक्रम प्राथमिक विद्यालयों में प्रारंभ करने का मुख्य कारण है? ए, नामांकन संख्या बढ़ाने हेतु। क्वेश्चन नंबर 24, प्रज्ञा को परिभाषित किया जा सकता है? ए, समस्याओं के समाधान हेतु अमूर्त चिंतन। नंबर 25, प्रतिभावान बालक। तो जो प्रतिभावान बालक होता है वो प्रतिभावान बालक का IQ बहुत उच्च होता है, कठिन बौद्धिक कार्यों को सरलता से करता है, सामान्य बालकों से अलग होता है
उपरोक्त सभी यहाँ तक हमारे शैक्षिक अभिवृत्ति के 25 क्वेश्चन हो गए हैं। अब है रीजनिंग, तो 26 से और 36 तक 10 क्वेश्चन रीजनिंग के। तो क्वेश्चन नंबर 26, एक निश्चित कोड भाषा में ABACK को MECDC और CABAL को NCDCE लिखा जाता है। उस भाषा में EAGER को कैसे लिखा जाएगा? TGICG। अब क्वेश्चन नंबर, तो आप वीडियो को पॉज करके अपने आप कर सकते हैं। तो अब है क्वेश्चन नंबर 27, यदि BIKE को 5964 और DISCOBER को 3987241 है तो KIOS के बराबर होगा। तो थोड़ा इसको देख लेते हैं। के को लिखा है 6 और I को लिखा है 9, तो ये है 6 9। फिर है O को लिखा है O, तो हमने देखना 1 2 3 4 5 नंबर पे है, 1 2 3 4 5 पे 2, यहाँ पे लिखा है 2। अब S को लिखना है 8, S है 3 नंबर पे तो 8, तो S8। और K को लिखना है 6, तो 6, तो राइट आंसर है 6 9 2 8 6। तो ये है हमारा बी वाला 6 9 2 8 6। तो ये वाला क्वेश्चन देख दिया है हमने, तो इसी टाइप के करने हैं। 28, यदि चंद्रमा को समुद्र कहा जाता है, समुद्र को जल कहा जाता है, जल को वायु कहा जाता है, वायु को सूर्य कहा जाता है, सूर्य को नदी कहा जाता है, नदी को नमक कहा जाता है और नमक को नमकीन कहा जाता है, तो हमें नमक कहाँ से प्राप्त होता है? तो समुद्र को जल, तो नमक मिलता है हमें समुद्र से, तो समुद्र को जल कहते हैं, तो हमारा राइट आंसर होगा सी जल। अब क्वेश्चन नंबर 29, Y W और X की माँ है, Y W और X की माँ है, यदि Z X का पति है तो Y Z से किस प्रकार संबंधित है? तो हमने ये Y है और ये है W और ये है X, तो ये माँ है और ये X है बेटी, तो इसका Z है पति। तो माँ और ये क्या होगा? सास, तो ये इनकी सास होगी, तो राइट आंसर है सास। क्वेश्चन नंबर 30, टॉम ने पूर्व दिशा में बिंदु ए से बिंदु बी की ओर 12 किलोमीटर की यात्रा की। वह फिर दाएं मुड़ा और बिंदु सी तक 8 किलोमीटर की यात्रा की। इस बिंदु से वो दाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर की यात्रा की और बिंदु बी तक पहुंच गया। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? आंसर है 10 किलोमीटर। तो अब क्वेश्चन नंबर 31, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो ये हमारे कॉलम है और इसमें हमने देखना है कि इनमें ये सब छोटी संख्या है और ये है बड़ी, तो 29। तो 29 किस प्रकार से आया है तो ये देखना है। तो 8 को हमने मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो 32 आ रहा है। तो 32 में 3 को क्या करना है? माइनस, तो तब आ रहा है 29। तो इसी प्रकार हमें 11 को 7 से मल्टीप्लाई करके 77 आ रहा है, उसमें 6 माइनस करना है, तब आ रहा है 71। तो इसी प्रकार यहाँ भी होगा कि 14 को हमने इनमें से सबके साथ करना है, तो देखना है किसके साथ आंसर आ रहा है। तो 5 के साथ मल्टीप्लाई करा तो 70 आ रहा है, फिर उसमें 3 माइनस करा तो 67 आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर होगा B 5।
तो अब है क्वेश्चन नंबर 32। उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो ये है 100, 89, 76, 61 और क्वेश्चन मार्क। तो इसका राइट आंसर होगा 44। क्वेश्चन नंबर 33। राम और आलोक की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। यदि मोहन राम से 4 वर्ष बड़ा है तो 4 वर्ष बाद राम और आलोक की आयु का अनुपात क्या होगा? सी 7:8। अब क्वेश्चन नंबर 34। लुप्त पद ज्ञात करें। क्वेश्चन मार्क का 11% बराबर 121। तो ये होगा बस आंसर ए 11। क्वेश्चन नंबर 35। पहले 17 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। सी 105। क्वेश्चन नंबर 36। तो जो हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन थे तो वो पूरे हो गए हैं यहाँ पे। अब है हमारा सामान्य ज्ञान। तो अब सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन देख लेते हैं 36 से 50 तक। तो क्वेश्चन नंबर 36। CDS लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान उत्तराखंड के किस जिले से संबंधित हैं? तो पौड़ी, गढ़वाल, चमोली, चंपावत और हरिद्वार। तो जो हमारे CDS पहले थे बिपिन रावत, वो भी पौड़ी गढ़वाल के थे, लेकिन हेलीकॉप्टर क्रैश होने में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो हमारे जो दूसरे CDS हैं वो है अनिल चौहान, जनरल अनिल चौहान। तो ये भी उत्तराखंड के हैं और ये भी है पौड़ी गढ़वाल के, और बिपिन रावत भी पौड़ी गढ़वाल के थे। तो आंसर है ए। 30 निम्नलिखित में से किस राजवंश ने कुमाऊं क्षेत्र पर शासन किया? तो ए है कत्यूरी। क्वेश्चन नंबर 38। उत्तराखंड के 4 धामों में से कौन सा धाम सबसे उत्तरी छोर पर स्थित है? तो ए बद्रीनाथ। क्वेश्चन नंबर 39। उत्तराखंड में वनस्पतियों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो बी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो जो हमारा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो वनस्पति जीव सभी के लिए प्रसिद्ध है। तो जो है रामनगर नैनीताल में। क्वेश्चन नंबर 40। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून किस उपाधि के लिए प्रसिद्ध है? तो ए हिल स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 41। काला सागर क्षेत्र में हालिया तनाव के बाद निम्नलिखित देशों में से कौन सा नाटो का सदस्य नहीं है? तो नहीं है पूछा है तो फ्रांस, जर्मनी, कनाडा ये सभी हैं और यूक्रेन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42। उत्तराखंड में ग्रीष्म ऋतु को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो जो ग्रीष्म ऋतु है उसको रूड़ी ए के नाम से जाना जाता है। तो जब ज़्यादा ही गर्मी पड़ती है तो हमारे पुराने लोग होते थे, मतलब दादा दादी लोग, तो वो बोलते थे रूड़ी पड़ गई। तो ए आंसर है। 43। उत्तराखंड 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो जो हमारा उत्तराखंड के 4 धाम में देवस्थानम अधिनियम था वह 2019 में लागू। तो उस समय हमारे मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो उन्होंने 4 धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री को देवस्थानम बोर्ड के लिए और अन्य 45 मंदिरों को भी इसमें जोड़ा। तो इसको 2019 में ही लागू करा था। तो अब क्वेश्चन नंबर 44। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी फसल सफ़ेद सोना के नाम से जानी जाती है? तो सी है कपास। क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से किस शासन को अशोक मान के नाम से जाना जाता है? तो बी अशोक। वैसे भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 47। ताजमहल किस शहर में स्थित है? बी आगरा। तो यह सफ़ेद संगमरमर का मकबरा है। तो क्वेश्चन नंबर 48। 2001 और 2011 के बीच उत्तराखंड की दशकीय वृद्धि का प्रतिशत कितना था? 18.81। क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2021 की चमोली आपदा से संबंधित हैं? रोटी, शिखर, ऋषिगंगा, धौलीगंगा और अलकनंदा, तपोवन, बंदा, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी। तो जो चमोली आपदा है वो वर्ष 2021 उत्तराखंड बाढ़, जिसे चमोली आपदा के नाम से भी जाना जाता है,
शुरुआत 7 फरवरी 2021 को उत्तराखंड में बाया गढ़वाल हिमालय में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र में हुई थी। यह एक बड़ी चट्टान और बर्फ के हिमखंड के कारण हुई, जिसमें रोटी शिखर चोटी से मलबे जमा चट्टानों के मलबे को हटा दिया गया था, जो चमोली जिले में विशेष रूप से ऋषिगंगा नदी, धौली गंगा नदी और घुमावदार अलकनंदा गंगा की प्रमुख धारा बाढ़ का कारण बन गई। आपदा में 200 से अधिक लोग मारे गए या लापता हो गए, जिसमें से अधिकांश तपोवन बांध स्थल पर श्रमिक थे। तो अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 15। भारत में ओणम का त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो हमारा जो ओणम त्यौहार है वो है केरल का। तो जो ओणम है जो भारत का एक मुख्य त्यौहार है जो मुख्य रूप से केरल राज्य में मनाया जाता है। यह एक प्राचीन फसल उत्सव है जो राजा महाबली के वापसी का प्रतीक है, जिन्हें भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करके पराजित किया था। ओणम 10 दिन तक चलने वाला त्यौहार है और यह आमतौर पर अगस्त या सितंबर में मनाया जाता है। इस त्यौहार के दौरान लोग अपने घरों को फूलों से सजाते हैं, विशेष व्यंजन बनाते हैं, नौका दौड़ आयोजित करते हैं और नए कपड़े पहनते हैं। तो यह केरल राज्य का बहुत ही मुख्य त्यौहार है। प्रैक्टिस सेट 11 था, तो उसके हमने 50 क्वेश्चन का लिए है। तो कैसे लगी आपको वीडियो? तो काफ़ी हेल्पफुल है। इससे पहले ज़रूर पढ़ के जाएं, क्योंकि क्वेश्चन सब इम्पोर्टेंट ही है। तो चलिए आज की वीडियो तो ये होती कि कई लोगों ने OMR सीट नहीं देखी होगी, कई ऐसे होंगे जो पहली बार पेपर दे रहे होंगे और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत बार पेपर दे दिए हैं। तो ये देखिए OMR सीट ऐसी होती है, तो इसको भरने में गलती ना करें। यहाँ पे आएगा अनुक्रमांक, उम्मीदवार का नाम आएगा, यहाँ पे डेट, मंथ, ईयर, प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला और ये आएंगे क्वेश्चन आंसर। तो हमें जो भी आंसर है उस पर गोला कर देना है। और ये है 50, तो भाग फर्स्ट के 50 क्वेश्चन। तो इस प्रकार की OMR सीट आएगी। जो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आ रही होगी। पसंद आए तो उसको लाइक सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।